सीरियल दीवानी में बहुत ही बड़ी ट्विस्ट आ गई है। मीरा बेचारी अब बहुत ही बुरी तरह से रुद्र के जाल में फंस चुकी हैं। रुद्र साहब कह दिया था कि अगर मीरा पार्थ को जिंदा देखना चाहती हो तो यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। मीरा को झटका तो तब लगता है जब रुद्र अपने मरे हुए माँ और बहन को दिखाता है। वो भी लोग पुतला में साड़ी पहने हुए रहते हैं। मीरा को पता चलता है कि रुद्र का इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मीरा को जैसे ही पता चलता है रुद्र की कहानी, रुद्र अपने कहानी बताते हैं कि उसकी माँ और बहन किस तरह से मारी गई हैं, जिसकी वजह से रुद्र इस तरह से बन गया है। रुद्र की दुख भरी कहानी सुन करके मीरा भी रुद्र की बातों में आ जाती हैं। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रुद्र साहब कह दिया है कि अगर मीरा तुम चाहती हो पार्थ को बचाना तो तुम मुझसे शादी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मीरा बाद में अंत में आकर के रुद्र से कर लेती हैं। रुद्र अपना रोक करके अपनी सारे दुख भरी मीरा को सुना देता है। मीरा को पता हो जाता है कि रुद्र किस तरह से इंसान है। मीरा जान गई होती है कि रुद्र इतना लोगों के साथ जान के साथ खेल सकता है तो वो सच में पार्थ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मीरा पार्थ को जिंदा देखने के लिए रुद्र से शादी कर लेती हैं। लेकिन पर 3 साल के बाद बहुत ही बड़ी लिप आने वाली हैं। रुद्र देवी भी ऐसे पार्थ साथ नाटक कर रही हैं। पार्थ को सहारा देती हैं, पार्थ को मीरा का एहसास कम करवाती हैं और पार्थ को ऐसा लगने लगा है कि देविका उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वो मीरा की कमी पूरा कर रही हैं। धीरे धीरे उधर पार्थ को भी मीरा से काफ़ी करीब आ रहा है। धीरे धीरे उधर पार्थ भी देविका के काफ़ी करीब आ जाता है और देविका भी अपने पिता से मिलवा करके पार्थ से शादी कर लेती हैं। 3 साल के बाद ऐसा होता है कि पार्थ को मीरा का अचानक से सामना हो जाता है। पार्थ भी मीरा को देख करके बेहोश हो जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि पार्थ को पता होता है कि मीरा जिंदा नहीं है। पार्थ को जैसे ही वो आता है तो वो पार्थ सबसे पहले मीरा से यही पूछता है कि मीरा क्या तुम जिंदा थी तो इतने दिनों से तुम कहाँ थी, घर क्यों नहीं लौटी। उसके बाद यहाँ पर मीरा सारी बातें रुद्र को बता देती हैं। उसके बाद पार्थ को भी समझ में आ जाता है कि आज तक मीरा इसलिए घर नहीं आई क्योंकि वो मेरी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर जैसे ही पार्थ और मीरा दोनों को, मीरा को तो खैर देविका की चाल पहले भी समझ में आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही पार्थ को देविका के बारे में समझ में आता है तो पार्थ देविका से नफरत करने लगता है, देविका से दूर हो जाता है। वो मीरा और पार्थ यहाँ पर मिल जाते हैं।